कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे बाल को। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। और केवीएस पीआरटी की आंसर की और रेस्पॉन्स शीट्स आ चुकी है। थोड़ा इशू है, अभी कुछ स्टूडेंट्स नहीं देख पा रहे, लेकिन हमने अपनी कम्युनिटी पे एक सर्वे कराया था, अपनी ऐप पे एक सर्वे कराया था और हमारे जितने भी टीचर्स हैं उन सबके टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू मतलब हमने लगभग 25,000 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया है अलग अलग तरीकों से। अगर आपने अभी तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप कर सकते हैं, जाके कम्युनिटी पे पोल लगाया हुआ है, आप जाके आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उसमें आप बता सकते हैं। तो इस सर्वे में हमें क्या पता चलता है मैं आपको बता देता हूं। सर्वे हमने 100 से 180 जो नंबर थे उन्हें 20-20 मार्क्स में डिवाइड कर लिया था। तो 50% स्टूडेंट्स वो हैं जिनके 100 से 120 के बीच में नंबर है। पेपर आसान था, कुछ एक पार्ट्स को छोड़ दे तो इस पेपर में 100-120 नंबर स्कोर करना कतई मुश्किल नहीं था। हम भाई उन स्टूडेंट्स का लेवल भी जानते हैं जो हमें नंबर बता रहे हैं, वो हमसे क्लासेस में पढ़े हैं, सीटेड उन्होंने हमसे पढ़ा है, तो हमें पता है कि उन स्टूडेंट्स का वर्थ कितना था, कितना कर सकते थे। अगर वो स्टूडेंट 100-120 के बीच ला रहे हैं तो पेपर कहीं ना कहीं मतलब 100-120 के बीच में, जैसे 105, 107, 110 नंबर लाना मतलब ये एक ऐसा स्कोर था कि जो अचीव किया जा सकता था। अब इससे आप जितना ऊपर बढ़ेंगे वो आपके पेशेंस लेवल को दिखाएगा, आपकी तैयारी को दिखाएगा, दिन कैसा था, पेपर आपके हिसाब से आपको कैसा लगा। हो सकता है ना भाई कई बार कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हमें नहीं आते लेकिन दूसरे दिन के सेट ऑफ क्वेश्चंस हमें आते हो, तो कई बार ये सब चीजें भी हो जाती है, दिन खराब होता है, तो 50 चीजें। तो 31% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 120 से 140 के बीच में नंबर है। 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 140 से 160 के बीच में नंबर है और 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 160 से 180 के बीच वाले हैं। तो भाई अब ये जो सर्वे और पोल कराए जाते हैं तो इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलत नंबर बता देते हैं। ठीक, मतलब कुछ भी आंसर मार देते हैं कि ये लगा दिया वो लगा दिया, या ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं। तो 160-180 वालों को तो मैं नेग्लेक्ट करके चलता हूं क्योंकि वहां 10% स्टूडेंट्स ने लगाया, मुझे लगता नहीं है कि 10% स्टूडेंट वहां होंगे। अब बात करते हैं 100-120 वालों की। भाई आपने अच्छा किया, बहुत बेहतर किया, इतना स्कोर करना कम नहीं होता है, लेकिन अब कुछ ही स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा क्योंकि सीट्स भी कम है। तो ये मान के चलते हुए कि अगर 5-6 हजार सीट में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 या 4 की, तो 15 से 20 हजार स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का पीआरटी पोस्ट के लिए। अब 100 से 120 वालों के लिए सॉरी, लेकिन जनरल में यहां पर नंबर आना बहुत ही मुश्किल है। अब चलते हैं 30% स्टूडेंट। अच्छा, ये परसेंटेज को आप थोड़ा ऐसे समझिए, जैसे अगर 5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है पीआरटी के लिए, तो 5 लाख स्टूडेंट्स का 30% अगर मैं निकालूं तो 1.5 लाख बैठता है। यानी 1.5 लाख स्टूडेंट ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे जो नंबर है वो 120 से 140 के बीच में है। मैं इसमें ये मानते हुए कि कुछ बच्चों ने गलत किया होगा या सही स्कोर नहीं बता रहे हैं, मैं इसे कम कर लेता हूं और मैं मान लेता हूं कि 1 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 120 प्लस वाले 1 लाख स्टूडेंट हमें मिल जाते हैं। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, अगर आप कभी भी किसी भी एग्जाम का रिजल्ट देखेंगे, इनिशियल नंबरों पे क्या होता है ना, जैसे टॉपर के 168 आए, उसके बाद सेकंड पोस्ट वाले के 160 आए। शुरुआत में हर नंबर पे उतने स्टूडेंट कम नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन बाद में जैसे रिजल्ट नीचे की तरफ आने लगता है तो बहुत एक नंबर पे भी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। तो अगर मैं 120 से 140 में ऊपर की तरफ जाऊंगा ना तो बहुत कम स्टूडेंट बचते चले जाएंगे। तो 130 से 140 में मैं ये मान के चल रहा हूं, स्टेटिस्टिक्स पढ़ाते हैं हम, हमें खुद भी नॉलेज है, जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो भी ये चीज कर सकते हैं कि 130 से अगर 120 से 140 मार्क्स के फ्रेम में हमारे पास 1 लाख स्टूडेंट है, तो 130 से 140 के फ्रेम में हमारे पास मुश्किल से 30,000 स्टूडेंट होंगे। ठीक, क्योंकि हायर द नंबर लेसर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाता है। वो जितना नीचे आओगे ना आप 100 से 120 के बीच आपको ज्यादा स्टूडेंट मिलेंगे वहीं पर। तो 130 से 140 के बीच 30,000 के आसपास स्टूडेंट होंगे। अब ये जो आपकी कट ऑफ है वो 132 होगी, 33 होगी, 34 होगी, 35 होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन 130 से 140 के बीच में कट ऑफ रहेगी। हाँ, यहां पर कम कट ऑफ क्लेम करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि वो सब बच्चों के हित में होती है। 140 वाला तो खुश हो ही जाएगा अगर मैं कट ऑफ 115 कह दूंगा, 115 वाला भी खुश हो जाएगा। तो भाई थोड़ी सी समस्या है। अगर मैं इसे स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से देखूं, मैथ्स के हिसाब से देखूं, तो 130 से ऊपर कट ऑफ जा रही है। ये वो रियलिस्टिक कट ऑफ बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कट ऑफ आ गई 125, लेकिन 125 वाले नंबर वाले स्टूडेंट का
फाइनल सिलेक्शन लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स भी है, फिर वो वाले जुड़ के क्या आप ऊपर वालों में पहुंच पाएंगे, क्या आप 150 नंबर वाले को पीछे छोड़ पाएंगे, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो 130 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, आप बहुत बढ़िया पोजीशन में है, इंटरव्यू की जी जान लगा के तैयारी करिए, आप कहीं पे भी वेरी कर सकते हैं, क्योंकि इन मार्क्स का वेटेज कितना है, इन मार्क्स का वेटेज है 60-70%। अगर आप जाते हैं, मान लिया आपसे किसी के 20 नंबर ज्यादा है, तो 60% उसका मैं निकाल लेता हूं, 6 दूनी 12 नंबर का फर्क है, वो आप इंटरव्यू में कवर कर सकते हो। ठीक, तो कहीं ना कहीं अभी आपके हाथ में बढ़िया मौका है, आप तैयारी कीजिए। 120 से 130 वालों को क्या करना चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी आप लोगों को भी करनी चाहिए। ये मैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं, क्योंकि 120 से 130 के बीच अगर आप तैयारी करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कोई खराब थोड़े चली जाएगी या कुछ आपके लिए गलत हो जाएगी। एनसीईआरटी की किताबें उठाइए, पढ़िए उन्हें, जितना ज्यादा हो सके चीजों को समझिए कि पढ़ाते कैसे हैं, डेमो देने की प्रैक्टिस कीजिए। इन सब चीजों के ही नंबर है, और कोई खास आपसे जीके वगैरह ऐसी सब चीजों पे जहां ज्यादा बात की जाती है ना, ज्यादा उसके मायने होते हैं। वो टीचर ढूंढ रहे हैं जो अच्छे से डिलीवर कर सकते। तो 120 प्लस वाले स्टूडेंट तैयारी में लग जाइए। 130 से ज्यादा वाला स्टूडेंट तो मतलब कमाल कर सकता है। ये काफी मैं अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं, और हमने बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सर्वे किया, आप भी जाके उसका पार्ट बन सकते हैं। 10,000 के आसपास स्टूडेंट तो अभी तक हमें कम्युनिटी पोस्ट पे यूट्यूब पे बता चुके हैं। रही बात अब भाई 120 से कम वालों की, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको चांस मिलेगा 110 से 120 के बीच। अब 10-10 नंबर इसमें कम करते चले जाइए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेके कुछ नहीं कहा जा सकता। अब से 1-2 साल पहले ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ काफी कम थी, अब लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा ईडब्ल्यूएस बनवा ली है, तो अब इसकी कट ऑफ उतनी ज्यादा कम नहीं रहती है। और बात करें अगर हम SC ST की, तो ये फिर ओबीसी से आप 10-10 नंबर नीचे लेते चले आइएगा। PH की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो वो ST SC के कहीं ना कहीं आसपास रहेगी। ठीक है, तो बाकी भाई थोड़ा सा गांव में हूं तो डिस्टरबेंस बैकग्राउंड नॉइज का हो सकता है। हैप्पी होली आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूं कि ये होली वाकई में आपके लिए नौकरी वाली होगी। तो बेस्ट ऑफ लक। बाकी वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आयुष चौहान फिर मिलूंगा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हुआ या फिर पढ़ाता हुआ।